एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और मैं जो आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट मैं आपको लेके आई हूँ। शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। एक स्टॉक कोलिरेरस सेल ने एक जूता कंपनी को ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये है तो मूल कीमत क्या होगी। ठीक है, उम्मीद है पहले क्वेश्चन आपको सही से दिखा नहीं होगा। 1 मिनट अब दिखा देती हूँ। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसने क्या बोला है कि जो स्टॉक क्लियरेंस सेल है उसे जूते कंपनी ने 20% की छूट दी है। ठीक है, आपको पता है कि सबसे कोई भी जो वैल्यू होती है वो अपने 100% पे होती है। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी, हम इसको जो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, कैसे? आपको जब भी छूट की बात की जाए या हानि की बात की तो वहाँ पे हमेशा 100 में से घटेगा। लाभ की बात की जाए या अधिक की बात की जाए तो उसमें 100 में जुड़ता है। तो 100 में से 20% को मैं घटा दूँगी तो 80% में वो चीज़ बिकी है। ठीक है, कोई भी चीज़ यदि मान लो जैसे 80 रुपये 800 रुपये की चीज़ है तो वो उसका 80% में बिकेगी। ठीक है, तो ये 80% जो है वो कितने रुपये की छूट प्राप्त की कीमत, मतलब जो 80% की छूट की प्राप्ति कीमत कितने रुपए है? 800 रुपये है। तो एक की कितनी होगी? 800 बटा 80, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 10 हो गया। तो मूल कीमत क्या है? मूल कीमत तो 100 है ना फ्रेंड, तो 100 में कितनी होगी? 100 गुना 10 बराबर हो जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको कुछ नहीं करना है। जिस छूटे 100 में से घटा देंगे 80 आएगा, वो 80 कीमत 800 रुपये के बराबर दे रखी है, उसका एक में निकालेंगे तो 10 आएगा। तो 100 में मूल पूछिए ना, जो मूल कीमत है वो 100 में निकालोगे, 100 से गुना करोगे 1000 आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक व्यापारी को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप से कोई पूछ ले कि कोई 2 दे रखा हो और आपको पूछे कि इस अनुपात में मिलाने पर इतना कितना का मिश्रण प्राप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपको पूछा कि इतना आपको प्राप्त हो जाए वो आपने यहाँ पे 20 बीच में लिख देना है। 2 किस्मों की है तो एक 15 इधर लिख देना और दूसरे का इधर लिख देना। ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच लेना, एक लाइन ऐसे खींच लेना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करना। अब देखो, आप सोचोगे यहाँ पे क्या वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू इसके ठीक सामने में आएगी। तो आपने क्या करना है, 20 में से 18 को हटा देना है तो 2 आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव में नहीं आते हैं तो बड़े में से छोटे को ही घटाना है। और 18 में से 5 गए 3। यदि संख्या यहाँ पे कट रही है तो काट देंगे, नहीं कटेगी तो यही आपका आंसर है 2:3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया हो क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बीच में जो निकालना है 2 भागों में बांट दो। ये इसमें से घटा देना, ये इसमें से घटा देना। कोई वैल्यू कटेगी तो काट देगा, नहीं कटोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के फ्रेंड बहुत अच्छा है, कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप सोच रहे हो कि मैम जो क्वेश्चंस करवा रही हैं ये इतना डिफरेंस क्यों क्वेश्चंस करवा रही है? क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको इससे पीछे एक वीडियो मैंने बनाई थी कि एसएससी एमटीएस का एक ही पेपर हो रहा है, उसका पेपर, और क्योंकि एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है उसमें मैथ्स और रीजनिंग उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए, जो पेपर क्वालिफाई के लिए होता है ना उसका पेपर टफ जरूर आता है। ये चीज़ आता है क्वालिफाई करना, आप 14 कोशिश करके आते हो ना तो आप क्वालिफाई मानना अपना आपको। ठीक है, रीजनिंग थोड़ी मैथ से अकॉर्डिंग टफ आएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर टफ ही आएगा, क्योंकि क्वालिफाई करने का मेन आप ध्यान यदि जी की इंग्लिश में दे रहे हो तो फ्रेंड रीजनिंग और मैथ्स में और रीजनिंग में भी ध्यान दे देना, क्योंकि क्वालिफाई करना इतना ईजी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ का मेरी ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे अपने। 10 वर्ष पहले एक 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। तत्पश्चात 2 बच्चों के पैदा होने पर आज भी परिवार का औसत आयु उतनी ही है।
ठीक है। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु बताइए। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद है पढ़ लिया होगा आपने। उसने क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी? 24। ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद 4 सदस्यों की औसत आयु 24 थी, तो कितनी होगी? 24 गुना 4 करूँगी, 4 जग 16 से 1 8 1 9 96 होगी टोटल। मतलब जो 4 सदस्य हैं 10 साल तो पहले जो 4 व्यक्ति थे उनकी टोटल कितनी आयु होगी? 96 होगी, चारों की मिला के। 10 साल पहले जो 4 व्यक्ति थे उनकी टोटल आयु कितनी होगी? 96 हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ जो 10 साल पहले इनकी 96 थी और उसने क्या बोला है, पश्चात 2 बच्चे के पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। मतलब क्या है, यदि औसत आयु पहले 24 वर्ष थी तो अभी भी 24 वर्ष है। देखो 4 व्यक्ति पहले थे, अब 2 और जुड़ गए तो 6 हो गए। तो इन 6 व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी होगी? कितनी होगी? औसत आयु सेम ही थी 24 सॉरी, और 6 और हो गए तो कितनी होगी टोटल? 6 24 का 2 12 1 14 144 वर्ष हो गई। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड? देखो 10 साल पहले ये जो 4 व्यक्ति थे उनकी जो आयु थी कितनी थी? 96 वर्ष थी। मतलब चारों की टोटल आयु कितनी थी? 96 थी। अब उसने बोला कि 2 बच्चे उसमें जुड़ गए, लेकिन जो उसकी औसत आयु थी वो सेम थी। तो 2 जुड़ गए हैं तो 6 हो गए, तो 6 की वर्तमान आयु कितनी होगी? औसत आयु तो सेम है, 6 से गुना कर दूँ तो 144 हो जाएगी। 2 बच्चों को और जोड़ दिए तो 6 की कितनी? 144 वर्ष हो गई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब बोला था यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? ठीक है, ये उसने बोला है। अच्छा, आप इसको बताइए कैसे इसको हम करेंगे। अब फ्रेंड आप मुझे बताइए, यहाँ से मुझे आयु निकालने में कि देखो 4 व्यक्तियों की औसत आयु 96 है। ध्यान से समझना, इसके आगे जो चीज़ मैं समझा रही हूँ ध्यान से समझना। 4 व्यक्तियों की आयु 96 है और 6 व्यक्तियों की आयु 144 है। और उसने क्या बोला है कि बच्चों की आयु में 2-2 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से मैं छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कैसे निकालूंगी? तो छोटे बच्चों हैं तो 2 बच्चे जो हुए हैं, 2 बच्चे जो छोटे 2 बच्चे थे उनकी आयु कितनी होगी? यदि मैं 144 से 96 को घटा दूंगी तो मुझे 2 बच्चों की आयु मिल जाएगी। तो 2 बच्चे जुड़े थे नए, उनकी आयु पता चलेगी कितनी थी? 96 से गए कितना बचेगा? ये आएगा, घटेगा इसमें से 144 में से 96। ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है कहीं पे। 1 सेकेंड रुकी फ्रेंड, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती हुई है। ओ हो, यहाँ 96 नहीं आएगा। क्यों? मैंने ये जो आयु निकाली थी 4 व्यक्तियों की 10 वर्ष पहले है, और मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ छोटे बच्चों की, जो 2 छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे 2 हैं, उनकी मैं वर्तमान की आयु की बात कर रही हूँ। ठीक है, वर्तमान की ये 10 साल पहले की 4 व्यक्तियों की आयु थी। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे यदि देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, यदि ये 4 व्यक्तियों की 10 साल पहले 96 थी, ठीक है, तो 10 साल बाद कितनी होगी इसमें? तो मैं 10 गुना 4 बराबर 40 होगी, तो 40 इसमें जोड़ दूँगी तो कितनी हो जाएगी? 136 हो जाएगी वर्तमान आयु इसकी। जो 10 साल बाद इन चारों व्यक्तियों की वर्तमान आयु 136 हो जाएगी चारों व्यक्तियों की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 144 में से 136 घटेगा, क्योंकि मैं तो इसको मेरे से यहाँ पे ये गलती हो रही थी, क्योंकि जो ये आयु थी ये सदस्यों की 10 वर्ष पहले की आयु थी ये। ठीक है, एक चीज़ तो फ्रेंड आपको पता ही होगा कि क्या होता है, यदि 10 साल पहले आयु 4 है तो 10 साल बाद कितनी होगी? 4 गुना 10 40 होगी, और वो आयु उसमें जुड़ जाएगी। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। तो कितनी आएगी? दोनों बच्चों की उम्र 8 वर्ष आएगी। तो दो बच्चे जो नए जुड़े हैं इनके सदस्य, वो उनकी जो वर्तमान आयु होगी 8 वर्ष होगी। अब उसने क्या बोला है कि दोनों
बच्चों के बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड, अंतर कितना है? 2 वर्ष है। अब उसने सीधा बोला है कि उन दोनों के बीच का अंतर 2 साल का है फ्रेंड। ठीक है, मान लो पहला कि आयु x है, क्योंकि मुझे आयु नहीं पता है, तो अंतर कितना का है? 2 का है, तो बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। ठीक है, ओहो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये तो म्यूट में पड़ा था। मुझे फिर से करना पड़ेगा फ्रेंड ये। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ, मुझे पता नहीं चला कहाँ पे रुक गया था कैमरा। मैंने 10 वर्ष पहले निकाल दिया, आयु 96 वर्ष आएगी। अब हमें क्योंकि वर्तमान आयु चाहिए, तो 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 10 गुना 40, 40 में पिछली आयु में जोड़ देंगे 136 आ जाएगा। ऐसे ही 2 नए व्यक्ति जुड़ेंगे, 6 वर्ष की वर्तमान 144, तो दोनों को मैं घटा दूंगी तो मुझे 2 बच्चों की आयु पता चलेगी। वर्तमान आयु 8 आई है। ठीक है, उन दोनों की अंतर वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि उन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो छोटे की आयु कितनी होगी? मान लिया पहले x है, दूसरा x+2 है बराबर 8 के। x की वैल्यू निकाल दी, 3 आ गई, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है? x है। कितनी है? 3 वर्ष आएगी फ्रेंड। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कल की वीडियो में सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करवाऊंगी फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अभी आपको दिमाग में आपके ये भी घूम लो कि मैंने यहाँ पे प्लस में क्यों लिया है, लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि उनके बीच का अंतर 2 वर्ष है, क्योंकि फ्रेंड ये छोटे बच्चे की आयु पूछ रहे हैं। छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है, इसलिए मैं यहाँ प्लस में ले रही हूँ। यदि बड़े बच्चे की आयु पूछता तो आपने यहाँ पे माइनस करना था। इस चीज़ का आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। क्या पूछा फ्रेंड्स? 7 सेंटीमीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 5 मीटर चौड़े, 2 मीटर ऊंचे एक बंद घनावकार बॉक्स को 2.4 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से बाहर की ओर पेंट करने में कुल लागत बताइए। आपको पता है घनाव हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, उसने पूछा है कि पेंट करने में कुल कितनी लागत है। आपको पता है जो उसका आयतन होता है, क्या होता है घनाव का? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। L यहाँ पे इसकी लंबाई है, B इसकी चौड़ाई है, H इसकी ऊंचाई है। वैल्यू पुट करेंगे, 2L कितना दे रखा? 5 L कितना है? 7 गुना 5, 7 पंजे 35 प्लस 5 गुना 2 10 प्लस 2 गुना 7 14। यहाँ पे वैल्यू रख के कर दिए फ्रेंड। ठीक है, 2 गुना 10 35 45 45 55 और 59। ठीक है, 59 हो गया, 9 18 देगा 1 10 11 118 आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब उसने क्या बोला है? ठीक है, बाहर की ओर पेंट करने में कुछ लागत पूछी है इतने रुपए में। यदि तो आपने क्या करना है, जितने रुपए की लागत है उसमें से इसको गुणा कर दीजिए। दशमलव हटाऊंगी, 0 लगेगी। 2 एकम 2, 2 3 4, 2 पंजे 10, नहीं कटेगा तो इसको हम सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 1 5 दिया 15, 5 छक्के 30। ठीक है, इनके आप आपस में गुणा करोगे तो 12 छक्के 12, 12 पैंसठ 72 72 72 का 7 हाथ लगा, 12 12 36 36 और 36 और 3 43 का 4 हाथ लगा। ठीक है, बाद में 24 24 और 3 28, 24 और 4 28.1 के बाद है, तो 283.2 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है इसका? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा फ्रेंड? 5 विषयों में रवि का औसत 150 है, लेकिन गणित में 43 की गणना के दौरान 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको पूछ ले जाते हैं कि इसके बदले कि ये गलत पढ़ा जाता है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आज हम वो सीखेंगे। उसने क्या बोला है? 5 विषयों का औसत कितना है? 150 है, ये एवरेज दे रखा हमें। ठीक है, उसने क्या बोला कि 43 के बदले 23 पढ़ा जाता है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 20 का अंतर होगा।
20 का अंतर आएगा, 20 अंकों का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ये 20 अंकों का अंतर किस में आ रहा है, कितने में आ रहा है, 5 विषयों में आ रहा है फ्रेंड। तो 20 को 5 से भाग दूंगी तो 4 है। इसका मतलब क्या है, हर उसमें 4-4 का डिफरेंस है, हर एक सब्जेक्ट में 4-4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये 20 का अंतर किस में, ये 5 सब्जेक्टों में आ रहा है, इसको 5 विषयों में आ रहा है। अब इसका मतलब कि 4 आ रहा है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 4-4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसने क्या पूछा, सही औसत क्या होगा। जितना आपका एवरेज है उसमें आप 4 जोड़ दीजिए और यही आपका सही एवरेज होगा, बस। और कुछ नहीं करना है आपने। इस टाइप क्वेश्चन को आप यही करना, डिफरेंस करना कितने के बराबर है और वो आपने उसके नए एवरेज, जो एवरेज है उसमें जोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इस टाइप क्वेश्चन पूछे भी जाते बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक दुकानदार 9 वस्तु को बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला, 9 वस्तु को बेचकर, मतलब ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है ये, विक्रय मूल्य जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, कितना है 9। और उसको क्या हो रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो फ्रेंड मुझे यहाँ से क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। यदि मैं 9 में से 1 घटा दूंगी तो 8 रुपये जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब मुझे एसपी सीपी मेरे को 8 है, एसपी मेरा कितना है, 9 है। ठीक है, उसने बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसको सीधा समझिए, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, ये तो उसने पहले से ही दे रखा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ कितने का हुआ, 1 बटा क्रय मूल्य कितना है, 8 गुना 100। 100 बटे 8 का मतलब होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। ये क्वेश्चन तो आप देख के ही, मतलब ज़्यादा इसको तो इतने करने की जरूरत नहीं, देख के ही क्वेश्चन निकाल सकते थे। सीधा बोला कि 9 वस्तु है, 1 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 8 हुआ। लाभ 1 का है, 1 बटा 8 गुना 100, 1 बटा 8 का मतलब 12.5। ये क्वेश्चन तो इस टाइप क्वेश्चन के देख के ही आंसर निकलता है इसका। तो उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब आर ज्ञात करना है, जिस पर 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 है। आपको पता है 2 साल का, जब भी आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि दो साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, मतलब CISI माइनस SI का फॉर्मूला होता है PR² इंटू 100। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला ये होता है। अंतर कितना देखा, 24 दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना देखा, 15,000 दे रखा है। R² हमें निकालना है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो R² बराबर कितना होगा, 24। ये जो 150 है ये नीचे चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। तो कितनी बार कटेगा ये, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं क्या। चलो करते हैं क्वेश्चंस को, क्या कर सकते हैं। कितना है, 24 है, 2 साल का अंतर 24 है। ये तो फ्रेंड दशमलव में आएगा आंसर। दशमलव में तो आंसर कुछ है नहीं, लेकिन काट के देख लेते थोड़ा। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 25, 4 बटा 25 आ रहा है यार। मतलब ये आएगा कम से कम 0.25। 25 को मैं 4 से भाग दूंगी तो 0.000025 चौके 100, 25 16 बार जाएगा, तो ये आएगा 0.16। तो R की वैल्यू होगी 0.04%।
क्योंकि यहाँ पे दशमलव में नहीं है तो इसको 4% लिख के आना, ठीक है। क्योंकि आंसर दशमलव में नहीं पूछा गया है तो आप सीधा 4% लगा के आए, तो दशमलव का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि जो दर होती है वो दशमलव में नहीं आती है, तो दशमलव का यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो आपका आंसर ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बच्चों को कंफ्यूज क्लियर हो जाता है कि दशमलव में आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर तो दशमलव में है नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 और 61 के बीच में उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, आपने बोला है 14 और 61 के बीच, मतलब क्या बोल रहा है वो 15, ठीक है, 20, 25 और मैक्सिमम कितना 55 और 60, ठीक है। उसने बोला है कि 14 से लेकर 61 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो कि 5 से विभाज्य होती है। इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए। उसने, आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे 14 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे 16 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे 20, यहाँ पे मैंने 19 क्यों लिखा, 17 क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोला है जो 5 से विभाज्य हो, मतलब जो आपने संख्या लेनी है ना वो लेनी है जो कि 5 से विभाज्य होती हो, 5 से भाग जा सकता हो। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, समझ में उनको आता नहीं है और आंसर ये गलत करके आते हैं, क्योंकि उसने दे रखा है कि 5 से द्वारा विभाज्य हो, मतलब आपको जो संख्या लेनी है वो 5 से कटने वाली लेनी है। अब इन दोनों के बीच में अंतर 5 का है, यहाँ भी 5 का है और यहाँ भी 5 का है, आगे भी चलेगा 5 का डिफरेंस आएगा। आपको पता है जब भी किसी संख्याओं के बीच का अंतर सेम होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा 2। तो पहला टर्म कितना है 15, लास्ट टर्म कितनी है 60/2, 75/2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी क्रिएट करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें बोला क्या है कि 5 से विभाज्य हो, मतलब 5 से पूरी करती हो, वो संख्या हमने लेनी है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, 4, 5 और 6 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपने क्या करना है 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 होती है, 999 होती है। जो आपने एलसीएम लिया उसको आपने इससे भाग दे देना है। 60 एकम 60 हो गया, 9 आएगा 3 39, नहीं जाएगा, इस 9 को यहाँ उतारेंगे। अब इस 60 से कितने बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा शायद, हाँ 0, 6 6 36, बचेगा कितना, ये आएगा 9, ये आएगा 3। अब देखो ये संख्या इसके बाद दशमलव में आएगी और हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन में दशमलव में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसने इस टाइप का जो आपका ये क्या आएगा, ये मेरा आ गया शेषफल। आपका जो ये शेषफल आया ना 39, जो सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी उसमें से ये शेषफल को मैं घटा दूंगी, 0, 6, 9, 960 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। जो आपने एलसीएम लिया बड़ी संख्या को भाग देंगे, जो शेषफल आएगा जो संख्या उसमें से घटा देंगे, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा फ्रेंड, और ये 100% आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक बाइक ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की है। यदि इस बाइक की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो समय ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। मुझे यहाँ से टाइम निकालना हो तो क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा, मतलब दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है मुझे 162 दे रखी है वो, और नीचे क्या दे रखी है 15। एक चीज़ का अपना ध्यान रखना, समय हमेशा किस में दे रखा है, इन्होंने घंटे में पूछा हुआ है, ठीक है। और जो हमें ये दे रखी है दूरी, ये किलोमीटर में दे रखी है और ये दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटे में चेंज कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि आंसर में से घंटे में पूछा गया है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको 18/5 से गुना कर देती हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। 5 से 3 बार कटेगा, ठीक है। अब ये 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 18,
18 तिया 54, तो 3 घंटे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड इस चीज़ में यूनिट का ध्यान बहुत रखना, बच्चे यूनिट का ध्यान नहीं रखते और आंसर गलत आता है आपका। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यूनिट सबसे पहले चेक किया करो कि यूनिट किस में दे रखी है, ठीक है। आज टाइम की कमी के कारण फ्रेंड मुझे क्लास थोड़ी जल्दी समाप्त करनी पड़ रही है, तो मैं आपको आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। कल की क्लास में मैं आपको 10 से आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस करूँगी और जो मेरे आज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कल की क्लास में ऐड कर दूँगी। यदि आपको मेरा आज का सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।